हेलो एवरीवन। आज हम प्रायोगिक ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स सीखेंगे, यानी आधारभूत रचनाएं करना सीखेंगे। जैसे रेखाखंड। रेखाखंड को हम मापना, तो रेखाखंड को हम अपने जीवन में काफ़ी बार अनुमान लगाते हैं कि भाई ये दीवार इतनी लंबी होगी, ये सड़क इतनी लंबी होगी, या ये मकान, ये प्लॉट की लंबाई चौड़ाई इतनी होगी। तो आज हम उनमें क्या अंतर है, लंबाई अनुमान लगाने से और मापने से क्या फ़र्क आता है, उस बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा यही है कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होगी। अगर हम दो रेखाखंड देखें और ये अगर इस तरह खींच दें हम, तो देखने से ये ऐसा लगेगा कि या तो ये दोनों बराबर बताएंगे या एक छोटा एक बड़ा बताएंगे। तो इसका मतलब हम एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो इसीलिए रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से यही हानि होती है कि हमें उसका बिल्कुल एक्यूरेट सही मान नहीं मिल पाता है। दूसरा है कि रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। तो रेखाखंड को ये रूलर होता है, इससे मापते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का फुल्का खींचते टाइम या नापते टाइम गलती हो सकती है। लेकिन ये जो डिवाइडर है इसकी नोक होती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट मापेंगे, बिल्कुल लगभग सही होती है इसको ऐसे करके। और इसमें हम जब मापते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आता है, बिल्कुल सही आएगा। तो इसलिए डिवाइडर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डिवाइडर का प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल को पेचीदा करता है और लंबा कर देता है। उसके बाद है कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। तो हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। एक रेखाखंड मान लो हमने खींच लिया। एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं, मान लेते हैं हम कि हमने 20 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया ए बी। ये 20 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया हमने। उसके बाद कहता है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। इसके बीच में हम कोई बिंदु सी ले लेते हैं। फिर कहता है कि भाई ए बी, ए सी और सी ए की लंबाई मापिए। तो ए बी तो हमने माप के ही लगभग 20 सेंटीमीटर किया है। 20 सेंटीमीटर का किया है, 20 सेंटीमीटर। अब ए सी की जो लंबाई है वो देखते हैं। तो ए सी की जो लंबाई है वो 11.5 है, 11.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 11 और 12 के बीच में आ रही है, तो 11.5 है। उसके बाद सी ए की मापते हैं, तो ये हमारे पास 8.5 है, यानी BC जो है वो हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहता है कि क्या AB जो है यानी पूरी, उसका जो बराबर AC और CB का जोड़ है या नहीं है इनका। तो हम इनको जोड़ के देखते हैं कि ये हमारे पास इन दोनों का जोड़ करके देखते हैं, 11.5 और 8.5 का। तो 5 5 0, 5 5 10, 8 1 9 और एक हासिल का और एक यहाँ से। यानी AB का जो मान है उसके बराबर AC जमा BC का आ रहा है। ये भी 20 है और ये भी 20 है, इसका मतलब सही है ये। इसके बाद एक रेखा पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है कि AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर है। ये कहते हैं इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। तो हम कर देते हैं 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हम खींच के दिखाते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर छोटा है, लेकिन हम इसको थोड़ा बड़ा बता देते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर AC को दिखा रहा है।
AC 8 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर है। तो जब हम जोड़ के देखते हैं तो AC बराबर AB जमा BC आता है, क्योंकि AC 8 सेंटीमीटर और ये 5 और ये 3 यानी 8 आ गए AB। तो इसका मतलब ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो ये इसके बीच में है ये बिंदु। तो हम क्या कहेंगे कि A और C के बीच B बिंदु स्थित है। उसने यही पूछा है कि कौन सा बिंदु स्थित है, B बिंदु स्थित है। उसके बाद है हमारे पास 5वां क्वेश्चन। इसमें सिर्फ हमें बताना था कि भाई कौन सा बिंदु बीच में स्थित है। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है या नहीं है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। हम खींचते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं जो आकृति है उसके हिसाब से, और ये हमारे पास 0, ये 1 पे A, 2 पे B, 3 पे C, 4 पे D, 5 पे E, 6 पे F और 7 पे Z। तो जब हम यहाँ से देखते हैं, ये कहता है कि क्या D जो है वो AG का मध्य बिंदु है। तो D के इधर देखते हैं हम कितने हैं, 1 2 3 और एक 4, 1 2 और 3। तो क्या ये मध्य बिंदु है? आपको भी लग रहा होगा, आप भी देख सकते हो कि भाई ये मध्य बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 3 और 4 इधर है इसके, और 1 2 3 इधर 3 इसके हो। तो हम यहाँ से देखते हैं तो ये इसका मध्य बिंदु नहीं है, क्योंकि वैसे भी देखने पर हमारा एक रेखाखंड 1 सेंटीमीटर की ये लगा लो, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 4 हो गए, और इधर 1 2 3 ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु DAG का मध्य बिंदु नहीं है, यानी बीच में नहीं है। उसके बाद हमारा है 6वां सवाल।